इम्पोर्टेंस देते हैं जितना इंग्लिश को देते हैं। तो वो कभी भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, उसको साथ में लेकर चलना। वो गार्जियन को समक्ष दिखाते हैं कि किस तरह से आपके बच्चों को हम एजुकेशन दें कि बच्चे और आगे बढ़ें, बस आगे बढ़कर क्या बने, आगे बढ़कर जो उनके द्वारा पाले गए। और उन्होंने कंस जैसे बुरे लोगों का अंत तो इंग्लिश मीडियम ही है, लेकिन साथ साथ हमारे पौराणिक संस्थाओं में लिखा हुआ है कि जॉन यस पापा लिट्टी शुगर नो पापा। अगर यह इंग्लिश की किताबों का वर्णन करें तो इसका कई इतिहासों में नहीं है। अगर हम बात करें वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गायत्री मंत्र के द्वारा जो है यह SDS पब्लिक स्कूल के जो है एनुअल फंक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आखिर क्यों शुभारंभ किया गया? आखिर कई कार्यक्रम का शुभारंभ हमने देखा था अलग अलग माध्यमों के द्वारा किया जाता है, परंतु यहाँ का जो कार्यक्रम है वह गायत्री मंत्र एवं अथर्ववेद के मंत्र द्वारा, सामवेद के, यजुर्वेद, ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और मैंने देखा कि इस कार्यक्रम में जो है सभी बच्चे जो हैं संस्कृत के मंत्रों सह स्वर उच्चारण किया। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे कि आखिर बच्चों के बीच क्या किस कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट का क्या वर्णन है। स्वागत है मैम। जी बोलिए, क्या बोलना है? आखिर मैम बच्चों के बीच में किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप शिक्षा देते हैं? कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश मीडियम ही है, लेकिन साथ साथ हमारे पौराणिक संस्थाओं में लिखा हुआ है कि उसे भी हमें भूलना नहीं है चाहिए। तो हम लोग इंग्लिश एक मॉडर्निज्म को भी तो साथ में रखते हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों को नहीं भूलते। तो इसलिए हम संस्कृत को भी उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना इंग्लिश को देते हैं। तो वो कभी भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, उसको साथ में लेकर चलना है। ये क्या एनुअल फंक्शन है? ये 23rd है। क्या स्कूल की शुरुआत 2000 में हुई थी। अच्छा। और उसके बाद ये 23rd है। 23वां जी। हाँ। तो मैम यहाँ किस किस क्लास का पढ़ाया जाता है, कौन कौन से क्लास यहाँ फिलहाल तो नर्सरी से 8 तक है, पर 10वीं तक करने की हमारी कोशिश है। अच्छा जी। तो जितना भी कार्यक्रम कराए इसका कितने दिनों से जो है कॉन्सेप्ट चल रहा था? इसका 1 मंथ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी बच्चों ने मेहनत की, आपके समक्ष आप देख सकते हैं। जी 1 मंथ से आप तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आखिर बच्चों के बीच में जो पुरस्कार वितरण कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? यही संदेश, उनको उत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार बच्चों के बीच बांटा गया, ताकि बच्चों में और उत्साह और वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लें। और बच्चों के लिए जो है स्कूल में क्या क्या व्यवस्था देना चाहेंगे और आगे? वो सारी व्यवस्थाएं जो बच्चों के लाइफ के लिए सही रहेगी, मतलब वो हर एक चीज़ हम करना चाहेंगे जो बच्चे के भविष्य को और उज्जवल बनाएगी। यहाँ तक तो 8वीं क्लास के, और 8 के बाद जो है कोई और व्यवस्था है? जी फिलहाल तो हम उसके लिए बढ़ चढ़ के कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप सर क्या कहेंगे इस एनुअल फंक्शन के बारे में? एनुअल फंक्शन के बारे में यही कहना है कि इस फंक्शन के द्वारा बच्चों में उत्साह आता है, पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और साथ ही साथ गार्जियन को भी ये समझ में आता है कि आखिर हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं। तो यह एक तरह का एनुअल फंक्शन के माध्यम से जो एजुकेशन हम दे रहे हैं वो गार्जियन को समक्ष दिखाते हैं कि किस तरह से आपके बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं नर्सरी से लेकर के 8 तक, और किस तरह से आप के बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा आपके बच्चों को एक्टिव करते हैं, ताकि आपके बच्चे 1500 के बीच में भी अंग्रेजी में बोल लेते हैं, संस्कृत में बोल लेते हैं, और छोटा बच्चा होकर के भी माइक पर बोल लेना ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की एक्टिव बच्चों में दिया जाता है ताकि बच्चे और उत्साहित होकर आगे तरक्की करें, और गार्जियन भी उत्साहपूर्वक, देखिए जितने भी गार्जियन हैं सब के सब सारे बच्चों को जितना भी कपड़ा जो भी है आदेश जैसे जैसे स्कूल को मिला सब फुलफिल गार्जियन ने किया। इसका मतलब है कि गार्जियन भी बहुत उत्साहित हैं कि हाँ हमारे बच्चे इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और जब और जो गार्जियन देखेंगे उसके बाद आगे आने वाले फ्यूचर में भी सब गार्जियन उसी उत्साह के साथ अपने बच्चों को उत्साहित करेंगे। और हमारा प्रयास है कि आगे फ्यूचर में भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा, और हमारे बच्चे शिक्षा से लेकर के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में आगे बढ़ते रहेंगे। और आप क्या कहेंगे मैम? हम यही कहेंगे, इस कार्यक्रम से बच्चों का उत्साह बहुत ही बढ़ता है। बस। और आप भी कहिएगा कुछ मैम? यही कहना चाहते हैं कि बच्चे और आगे बढ़ें, बस आगे बढ़कर क्या बने, आगे बढ़कर जो उनका इच्छा है। इससे बच्चों का मानसिक विकास होता है, उसकी प्रतिभा उभरता है, यही कहना चाहेंगे।
आखिर तो कहा जाता है कि परिश्रम का फल ही मीठा क्या होता है, मीठा होता है। तो आखिर आप लोग बच्चे से परिश्रम करवाइएगा तभी नहीं लोग। हाँ, जरूर जरूर करवाएंगे। निकट भविष्य में इसे भी बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। जी। और एजुकेशन में क्या आप लोग बदलाव लाइएगा? एजुकेशन में बदलाव लाएंगे कि नए नए टीचर को बहाल करेंगे, और अगर कोई खामी है तो हम लोग आपस में मीटिंग करके उस पर सुधार करेंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ, किस क्लास से किस क्लास तक? हम पढ़ाते हैं 4 से 8 तक। 4 से 8 तक। अच्छा, तो तुम क्या पढ़ती है बब्बू? बताओ कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में। क्या परफॉर्मेंस की थी तुम? डांस। क्या? डांस। तो ये मेडल जो मिला तो सर को क्या कहोगी? मेडल मिलने से क्या तुमको प्रतीत हो रहा है? मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस की तुम? मैं यहाँ पे राधा कृष्णा की परफॉर्मेंस की और महाराष्ट्र स्टेट की परफॉर्मेंस की हूँ। अच्छा, राधा कृष्ण का ये परफॉर्मेंस तुम क्यों की? ताकि सभी लोगों का मन उत्साहित हो और हम सब भी इसमें खुश हो सके। अच्छा, कृष्ण भगवान के बारे में जानती हो तुम? हाँ, जानते हैं। कृष्ण भगवान के बारे में 2 शब्द बोलो। वो वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। हाँ। लेकिन वो गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के द्वारा पाले गए। हाँ। और उन्होंने कंस जैसे बुरे लोगों का अंत किया। हाँ। और वो द्वारिका देश के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ। रुक्मिणी और मेरा नाम नहीं याद आ रहा है मुझे कराने का। मांडवी। हाँ। रुक्मिणी, मांडवी। हाँ। और सुभद्रा। बोलो बोलो बोलो। क्या? सुकृति। हाँ। और इनके बारे में विशेष? हाँ, उनके एक पुत्र हुए थे जिन्हें मछली के पेट के द्वारा से निकाला गया था। एक मछुआरा मछली को काट रहे थे, तब उसी बीच वहाँ से उनके पुत्र मिले थे और वो एक मछुआरे के द्वारा पाले गए। उस बच्चे को मारने की बहुत कोशिश की गई। चलो, इसके लिए एक तालियां हो जाए जो कि भारतीय संस्कृति का जो है महत्व रख रही है। तुम क्या परफॉर्मेंस की? मैं राधा कृष्ण और बिहार स्टेट की थी। अच्छा, तुम ही राधा कृष्ण की? हाँ। तुम राधा जी के बारे में बताओ कुछ 2 शब्द। या कृष्ण जी के बारे में बताइए। राधा जी एक कन्या थी जी, जो कृष्ण जी से प्रेम करती थी, लेकिन उनका विवाह किसी और अनजान व्यक्ति से हो गया। लेकिन वो कृष्ण जी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते थे। वो बहुत ही उससे प्रेम करते थे। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ती हो। आगे जाकर क्या बनना है तुमको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो मतलब क्या, कौन सा डॉक्टर बनना है? पैसा कमाना है या फिर समाज की सेवा करना? समाज की सेवा करना। चलो, इसके लिए भी एक तालियां हो जाए जो कि समाज की सेवा करना चाहती है। तुम किस क्लास में पढ़ती हो मैया? क्लास 8। क्या परफॉर्मेंस की थी तुम? बिहार स्टेट। बिहार स्टेट का? यस। क्या उसमें था बिहार स्टेट में? वो हमारा बिहार में कल्चर, इसलिए हम लोग बिहार में रहते हैं, इसलिए बिहार का परफॉर्मेंस दिखाना चाहते थे सभी लोगों को, क्योंकि उन लोग बैठे बैठे ही हम लोग का कल्चर देखे कि हम लोग इतने बड़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं एचडीएस पब्लिक स्कूल में। हाँ। यस। तुम क्या परफॉर्मेंस की थी? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का परफॉर्मेंस की थी? का परफॉर्मेंस? क्योंकि मेरा लक्ष्य इंडियन आर्मी बनने का, और सभी लोग देख सके कि इंडियन आर्मी कितना मुश्किल से बॉर्डर पे रक्षा करता है। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 7। चलो, इसके लिए भी एक तालियां जो कि भारत देश की सेवा करना चाहती है। तो मैम, आप अंतिम रूप क्या संदेश देना चाहती हो बच्चों के बीच? यही कि मन लगाकर पढ़ाई करें और लाइफ में वो जो भी बनना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से उस गोल को सेलेक्ट करें, और जब वो मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सफल होंगे। और स्टेट और इंग्लिश कन्वर्सेशन और एक्टिंग। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 7। आगे जाकर क्या बनना है तुमको? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है कि कौन सा ट्रेड में बनना है इंजीनियर? रेलवे। रेलवे इंजीनियर तो उसका ट्रेड होता है, कौन सा ट्रेड में? इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, कौन सा ट्रेड चाहिए तुमको? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन चाहिए। तो बाकी इन बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है इस एचडीएस पब्लिक स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं आप सभी ज़रूर बताएंगे। आप क्या बनोगी छोटी? बैंकिंग मैनेजर। बैंक मैनेजर। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 8। क्या? 8 क्लास में। इंटर में क्या लोगी तब बैंकिंग मैनेजर बनोगे? कॉमर्स। अब आपके लिए सेवा करना है। माँ पिताजी को सेवा करना है। हाँ। तो तुम तो ससुराल चली जाओगे। वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ से भी करोगी? चलो, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वहाँ से भी रहकर जो है माता पिता की सेवा करना चाहती है। और यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, पेरेंट्स जानकारी देते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को?
हाँ पढ़ाते हैं। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं मैम? मेरी एक ही बच्ची पढ़ती है। तो कैसा इस स्कूल का जो परफॉर्मेंस लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको मैम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ें और हम लोग गार्जियन उनकी मदद करें आगे बढ़ने में। यहाँ के जितने भी गार्जियन है वे कहें कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं, इस विद्यालय के जो बच्चे हैं अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी इस विद्यालय के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।